अभी पुलिस में कंप्लेंट करवा देता तो हूँ। करो ना यार, आप जाके कर दो, जाओ कर दो आप। आज तक तुमने कितने लोगों से करा है ये स्कैम? सर मैंने बहुत लोगों के साथ किया है। नंबर बताओ सर, नंबर कितने लोगों के सर साथ करा नंबर है? जान करके आप क्या करोगे सर? कितने साल का है तू? कितने साल का? सर मैं 18 साल का हूँ। 18 साल का? मैं डोनेट कर दूंगा, लेकिन मैं तुमको काम कर, अरे पैसे वो खा रवि ले, रवि निकाल ले उसको पैसों को बहन के। सर गाँव पैसे भेजने पड़ते हैं सर, माँ बाप मेरे बहुत बीमार रहते हैं सर, प्लीज सर, प्लीज सर दे दीजिए सर, शराब पीऊंगा तेरे पैसों की। प्लीज सर दे दीजिए वो पैसे। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों अभी अभी 2-5 मिनट पहले मेरे पास एक बंदे का फोन आया था। वो मेरे को बोलता है भाई साहब मैं एचडीएफसी से बात कर रहा हूँ, आपके अकाउंट से मुंबई में ट्रांजैक्शन हुए हैं। मुंबई के अंदर भाई तुम्हारे अगर अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है कहीं पे भी, तो तुम्हारे पास एसएमएस नहीं आएगा क्या? आएगा ना एसएमएस की ये पैसे कटे, ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये चेंज हुआ है। मेरे पास नहीं है। तो मेरे को पता पड़ गया भाई वो स्कैमर है, और जो उसका नंबर था ना उस पर ही काफी सारी स्पैम रिपोर्ट्स थी, और वो एचडीएफसी का ऑफिशियल नंबर था भी नहीं। तो मैं उसको कॉल लगाने वाला हूँ स्कैमर को अभी, लेकिन इस बार अपन उसके थोड़े ज्यादा मजे लेंगे। तो दोस्तों ये है उस स्कैमर का नंबर, मतलब नंबर तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन तुम समझ ही गए होगे। अपन इसको कॉल लगाते हैं। हेलो हेलो, हाँ सर, वो अभी आपका कॉल आया था, सॉरी वो ऑडियो कट गई थी थोड़ी सी। हेलो हेलो, हाँ सर बताइए। सर मैं सुधीर बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक से। क्या मेरी बात अनिरुद्ध जी से हो रही है? जी जी हाँ हो रही है, बताइए। सर अभी अभी आपके अकाउंट से एक ट्रांजैक्शन हुआ है मुंबई के अंदर, जी, जो कि जी। 30,000 का ट्रांजैक्शन है। तो मुंबई वो के आपने अंदर? किया है? अरे भाई साहब मैं जयपुर के अंदर रहता हूँ, राजस्थान है। मुंबई से मैं मुंबई गया ही नहीं हूँ कभी। मुंबई में कैसे ट्रांजैक्शन हो गया? नहीं सर, ये कंफर्मेशन कॉल है, क्या वो ट्रांजैक्शन आपने किया है या नहीं? अरे नहीं सर, बिल्कुल मैंने नहीं करा है, मैं कैसे करूंगा? तो सर वहां पर तो दिखा रहा है ये आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। सर गलत तो बता रहे हो सर, आप एचडीएफसी से बात कर रहे हैं ना? नहीं सर, मैंने कराया नहीं हो ट्रांजैक्शन, मैं डिनाई करता हूँ। नहीं सर, अब वो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुका है। सर वो मैंने नहीं कराया। अकाउंट मेरा कुछ हैक वैक है, क्या दिक्कत है? नहीं सर, बताइए। उसमें ऐसा रहता है कि आपके अकाउंट में, जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं कि आपके अकाउंट में काफी सारा बैंक बैलेंस है, तो इसलिए हाँ। फिर वो कंफर्मेशन कॉल मैंने आपका किया है कि क्या वो ट्रांजैक्शन आपने ही किया है, बिकॉज आजकल काफी ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं और इस वजह से आप एक बार अरे कंफर्म कर सर देंगे? मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं कराया है, मेरा है ही नहीं वो, किसी और ने कराया। फिर मेरा कार्ड वार्ड कुछ हुआ है ऑनलाइन, मेरे को नहीं पता, मैंने ट्रांजैक्शन नहीं कराया वो। तो सर फिर आप इसको अकाउंट को सिक्योर करवाना चाहते हैं? अरे बिल्कुल करवाना चाहता हूँ भैया, इसमें मेरे बहुत मेहनत की सेविंग्स पड़ी है मेरी, इसमें सिक्योर करवाना ही चाहता हूँ। तो सर आप एक काम कीजिए, हम आपको एक ओटीपी सेंड कर रहे हैं, आप वो मुझे बता दीजिए, मैं आपको उससे फिर उससे आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। हाँ सर सेंड कीजिए, आप सेंड कीजिए। ठीक है सर, एक सेकंड आप लाइन पे बने रहिए। ये मेरे उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, आपका जैसा कि मैं नंबर देख पा रहा हूँ, आपका जो नंबर है वो है। हाँ हाँ हाँ, ये इसी पे भेजिए सर ओटीपी, फटाफट भेजिए। ठीक है सर, एक सेकंड रुकिए। सर आपके पास में ओटीपी आया होगा, एक बार आप चेक कीजिए। सर अभी तक तो मेरे पास नहीं आया कोई ओटीपी। एक दो सर सेकंड कोई आप वेट ओटीपी नहीं कीजिए, आया है। थोड़ा सा वेट कीजिए। जी जी मैं कर रहा हूँ वेट। देखिए सर, वापस चेक कीजिए आया। अरे भैया मेरे पास कोई ओटीपी नहीं आ रहा है, ये कुछ सिस्टम की तरफ से आपकी गड़बड़ है। ठीक है सर, एक काम करता हूँ, मैं वापस से रीसेंड कर देता हूँ ओटीपी। ठीक है रीसेंड करिए आप। सर एक बार वापस चेक कीजिए। अरे भैया कोई ओटीपी नहीं आ रहा है मेरे पास यार। तो सर फिर इसको कैसे सिक्योर करेंगे? कॉज या तो आपका फिर इनकमिंग कॉल इस पे बंद अरे सर होंगे। एचडीएफसी वाले आप हो, आप मेरे को बताओ ना कैसे सिक्योर करना है। एसएमएस तो आपकी साइड से नहीं आ रहा ना, मेरा तो ऑन ही है, मेरा रिचार्ज भी हो रखा है, फोन मेरे इनकमिंग आउटगोइंग सब कुछ चालू है बराबर बिल्कुल। तो सर बट जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ से ओटीपी सेंड हुआ है, बट आपके पास में रिसीव नहीं हो रहा, तो हो सकता है ये नेटवर्क इशू या फिर किसी की वजह से हो रहा हो। अरे हाँ सर वो सब तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अकाउंट सिक्योर कराना जरूरी है ना, उसके बिना क्या करूंगा फिर मैं? उसका आप सोल्यूशन बताओ मेरे को क्या है। सर इसका एक और तरीका है, आप या तो एक काम कीजिए, एचडीएफसी बैंक में हमारी वाली जो ब्रांच है आपकी, उसके अंदर आप 20,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर दीजिए, और उसके बाद 20,000 रुपए का चार्जेस किस बात के हैं? 20,000 सिक्योरिटी के? ये चार्जेस नहीं है सर, ये रिफंडेबल अमाउंट है। अच्छा जिसकी वजह से हम रिफंडेबल है। कितने टाइम में रिफंड आ जाएंगे दोबारा? 2 दिन के अंदर आ जाएंगे सर ये आपके पास में। 2 दिन के अंदर रिफंड आ जाएंगे? हाँ ठीक तो है। आप या तो इस पे 20,000 इस पे आप ट्रांसफर कर दीजिए, देन उसके बाद में हम आपको आपका अकाउंट सिक्योर कर देंगे। सर मेरा अकाउंट सिक्योर हो जाएगा ना? ये बताओ 20,000 ईमानदार से बताओ, कुछ वैल्यू है नहीं वो अकाउंट में, ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे पड़े हैं मेरे, उनकी ज्यादा वैल्यू है मेरे लिए। नहीं सर वो हो जाएगा सिक्योर, आप टेंशन तो सर मैं कराऊं कैसे उनके एचडीएफसी के आप पे, उसमें कराऊं कैसे? मेरे को ब्रांच पे जाके करानी पड़ेगी क्या? अभी तो क्या ही खुला मिलेगा, तो ऐसी संडे। नहीं, आपकी ब्रांच जैसे कि अजमेर की है, और अभी अगर अभी आप अजमेर हैं तो आप ब्रांच पे जा सकते हैं, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आपको मैं यूपीआई आईडी दे देता हूँ, आप उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कर दीजिए। हाँ ठीक है सर, आप ऐसा करिए, यूपीआई हो जाएगा ना, मेरे को यूपीआई अपनी आईडी है ना वो एसएमएस कर दीजिए इसी नंबर पे, मैं उस पर कर देता हूँ आपको। ठीक है सर, मैं भी करता हूँ। देख रहे हो भाई साहब, लेवल देख रहे हो स्कैम का? आपको अपना अकाउंट सिक्योर कराने के लिए 20,000 रुपए देने पड़ेंगे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी के पर्सनल यूपीआई आईडी पे भी देखना, यूपीआई आईडी आएगा, तुम्हें बताऊंगा एचडीएफसी का हो भी नहीं है, ये यूपीआई आईडी आ गया भाई का, और ये पर्सनल नंबर से है, ये एचडीएफसी की ऑफिशियल जो होती है ना लाइन, उससे भी नहीं आया है। और यूपीआई आईडी है, किसी का नंबर है @okidfc.com, किसी का नंबर है, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक का यूपीआई आईडी है, ताकि अपने को ओरिजिनल लगे, लेकिन एचडीएफसी कोई पर्सनल नंबर है ये, तो अपन ऑब्वियसली इसको पैसे तो भेजेंगे नहीं, लेकिन
अपन करते क्या है, इसको कॉल लगाते हैं वापस, इसको बोलते हैं कि मतलब ऐसा बहाना मार देते हैं कि अपनी जो यूपीआई आईडी है ना उसकी लिमिट रीच हो गई है, तो यूपीआई से हम भेज नहीं पा रहे, इससे बोलते हैं कुछ और तरीका क्या है, थोड़े मजे लेते हैं इसके। कॉल लगाते हैं भाई को वापस। हेलो। हेलो, अरे सर दिक्कत हो गई है सर, मेरी यूपीआई आईडी की लिमिट रीच हो चुकी है आज की। कौन बात कर रहे हैं सर? आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। अनिरुद्ध जी से बात हो रही है? हाँ अनिरुद्ध जी मैं बोल रहा हूँ सर, आपने बताया था ट्रांजैक्शन है मुंबई में मेरा हाँ अकाउंट सर, सिक्योर हाँ। करने के लिए। सर मैं हाँ। आपको पैसे भेज रहा था आपके एचडीएफसी के अकाउंट पे, लेकिन वो जो है ना मेरी यूपीआई आईडी उसकी लिमिट रीच हो चुकी है, मैं उससे ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूँ 20,000 का। ओके, तो सर आप एक काम कीजिए फिर, या तो आप बैंक पे चले जाइए, आपकी जो ब्रांच है आप या तो वहां पर चले जाइए, या फिर आप नेट हाँ। बैंकिंग भी कर सकते हैं। अच्छा बैंक से ट्रांसफर हो जाएंगे ना सर? आप मेरे को अपना ठीक है उसके लिए वो डिटेल भेज दो मेरे को बैंक की, आप एचडीएफ क्या कहते हैं, एक तो अपना अकाउंट नंबर भेज दो और वो चाहिए होता है ना कोड, आईएफएससी कोड। हाँ वो भेज दो। ठीक है, मैं भेज देता हूँ आपको, आप एक बार चेक ठीक है। कीजिए। मैं आपको, या तो आप कॉल पे रहिए, मैं आपको टेक्स्ट मैसेज ही डाल देता हूँ। ठीक है, अब आप टेक्स्ट मैसेज भेज दो मेरे को, मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ आपको, फिर कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है सर। तो दोस्तों बैंक अकाउंट की डिटेल है इसकी, वो भी मतलब जो बैंक अकाउंट है वो भी तुम देखो कि पर्सनली अकाउंट लग रहा है, और जो उसका वो है कोड इसका अकाउंट का, उससे तो अपन पता लगा ही लेंगे मतलब काफी बनाते, लेकिन अपन है ना अब देखो वैसे तो पैसे तो भेजेंगे नहीं अपन, है इसको कुछ बहाना मार देते हैं, मतलब यार अपन को ऐसा बोलते हैं कि अपना अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो उससे ट्रांजेक्शन हो नहीं पा रही है, और अपने को ट्रांजेक्शन करने के लिए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराने पड़ेगा कुछ, ताकि अपना अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। वैसे ये स्कैमर है तो ये भेजेगा तो नहीं पैसे, लेकिन यार आखिरी हाथ पैर मार लेता है, तो कॉल लगा रहा हूँ वापस में। हेलो। हेलो, हाँ सर अभी अपनी बात हुई थी ना 10 मिनट पहले। हाँ सर वो मैंने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करी है, वो सर मेरा सेविंग्स अकाउंट है, मैं उसमें पैसे बस सेव करने के लिए रखता हूँ, उस अकाउंट से मैंने 1 साल के ऊपर से कोई ट्रांजेक्शन नहीं करा है। तो नेट बैंकिंग में लिखा हुआ है कि मेरे को उस अकाउंट में कुछ पैसे क्रेडिट कराने पड़ेंगे 10,000 रुपए। अभी वो अकाउंट फ्रीज हो चुका है, उसके बाद ही वो अनफ्रीज होगा, तभी मैं किसी को पैसे भेज पाऊंगा। सर आप एक काम कीजिए ना, आपका कोई भी रिलेटिव होगा उनसे आप 10,000 रुपीज आप अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा लीजिए, देन उसके अरे बाद में सर। यहाँ से एक्टिव करवा देंगे हम। सर एक्चुअली ईमानदारी से बताऊं, कोई ऐसे 10,000 रुपए ट्रांसफर नहीं करता है, ना ही मेरी इतनी बातचीत होती है अपने कोई रिलेटिव वगैरह से, मैं अकेला ही रहता हूँ अपने यहाँ पे। तो सर मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए ना, आपके फोन पे ओटीपी आ रहा है ना, अरे आप तो सर, नेट बैंकिंग कर पा सर रहे हो। ओटीपी नहीं आ रहा है तो उसमें मेरी तो गलती है नहीं ना यार, आपके सर्वर की कोई गलती होगी। अब मैं यूपीआई आईडी तो कर ही रहता हूँ, उसकी लिमिट रीच हो गई है, बैंक वो अकाउंट से हमारी ही मैं गलती। करना चाह रहा हूँ। सर अकाउंट फीस तो देखो आपको तो पता ही होगा ना यार, आप बैंक में काम करते हो, आपको तो पता ही होगा कि अकाउंट फीस हो जाता है इतने टाइम से ट्रांजेक्शन नहीं हो तो। हाँ आप तो अनफ्रीज कर सकते हैं ना, आप करिए ना, आप बैंक में कुछ करिए जुगाड़। सर, बट उसके अंदर सर, ट्रांजेक्शन आपको करवाना पड़ेगा, उसी के बाद वो अनफ्रीज होगा ना। सर मैं ट्रांजेक्शन कैसे करवाऊं बताओ, और वो अकाउंट में सर ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे आप समझने की कोशिश करिए बात, वो मेरे सर कम से कम 7 से 8 साल की मेहनत के बाद मैंने धीरे धीरे करके पैसे जमा करे थे घर लेने के लिए, तो सर आप प्लीज कुछ करिए यार, मतलब सर ईमानदारी बता रहा हूँ, मेरे लिए 20,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन एक बार सर 10,000 तो मेरे को कहीं से लाने पड़ेंगे ना। तो सर वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बैंक का स्टेटमेंट जो है वो काफी बड़ा है, इसलिए बैंक, आपका जो बैंक अकाउंट है वो काफी बड़ा है। और अरे सर मैं तभी तो आपको बोल रहा हूँ इसको सिक्योर करो आप सबसे पहले। सर सिक्योर तो हम कर देंगे, बट आपको ट्रांजेक्शन करवाना पड़ेगा कहीं से। सर ट्रांजेक्शन का आप प्लीज देख लीजिए एक बार, मैं सर प्लीज यार आप तो बैंक में ना, आप बैंक की तरफ से भिजवा सकते हैं मेरे अकाउंट में वापस। सर बैंक कभी पैसे नहीं भेजता है आपको। सर वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप बताओ मैं संडे को अब क्या करूँ सर, और बताओ मेरे कोई ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। तो सर आप किसी से भी करवा दीजिए ट्रांजेक्शन सर, उसमें अरे हम सर बैंक कोई की तरफ किसी से को हम नहीं भेज ऐसे सकते हैं। 10,000 रुपए थोड़ी दे सकता है यार। सर कैसे नहीं दे सकते सर, आप किसी को भी सर बोल दीजिए। नहीं देते सर, 10,000 ट्रांजेक्शन लोग, करवाना है सर आपको। लोग 500 रुपए देने ही मर जाते हैं, 10,000 रुपए कौन देगा। तो सर देखिए फिर हम इसके अंदर कुछ भी नहीं करते, या तो आप ब्रांच पे चले जाइए और वहां से आप जाकर के इसको एक्टिव करवा लीजिए। अरे सर अभी मैंने आपको बताया सर, आपको भूल गए क्या सर, संडे आज कोई ब्रांच कहीं पूरी दुनिया में नहीं खुली हुई कोई बैंक की। तो सर संडे है तो फिर सर, अब आप मंडे को करवा लीजिए। सर आपके पास तो एक्सेस होगा ना, आपके आप तो एम्प्लॉई हैं वहाँ के, आप करवा सकते हैं, आप प्लीज करवा दीजिए। मैं सर मैं यहाँ से अनफ्रीज नहीं कर सकता हूँ। मैं पैसे आपके खाके नहीं भाग जाऊंगा मेरे, आपको आप खुद ही देख पा रहे हैं मेरे अकाउंट में 8 से 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 9 लाख समथिंग रुपए है उसके अंदर। सर मैं 9 लाख में 20,000 किसी के मैं क्यों कहूँगा, किसी के हाई में क्यों दूंगा ये बताओ। नहीं सर वो बात आपकी सही है, बट हम भी कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, आपको ट्रांजेक्शन करवाना पड़ेगा, या फिर आप इस अकाउंट को रहने दीजिए, मंडे को आप फिर बैंक पे जाकर के और आप करवा लीजिए वहां से। देखिए सर मेरे पास कोई अगर ऑप्शन नहीं है, अगर आप मेरे को 10,000 देंगे तो आपको मैं 20,000 फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट करा सकता हूँ। सर देखिए ये हमारी बैंक की पॉलिसीज के खिलाफ है। अकाउंट अनफ्रीज होते हैं मैं 10,000 वापस भेज दूंगा आपको सर, खा के थोड़ी भाग जाऊंगा। नहीं सर मैं बात उसकी सिक्योरिटी नहीं कि आप डिपॉजिट में खा सीधे करके भाग 30,000 जाओगे। जमा करा दूंगा। नहीं सर बात उसकी नहीं कि आप खा करके भाग जाओगे, बट द थिंग इज हमारी बैंक की पॉलिसीज के खिलाफ है ये। सर देखिए ना प्लीज कुछ यार, सर समझो ना सर, आप अपने आपके बैंक में कितने टाइम से अकाउंट है मेरा यार। हाँ सर जैसा कि चेक कर पा रहा हूँ मैं, आपका काफी लंबे टाइम से अकाउंट है इसमें। जी। ठीक है सर, मैं देखता हूँ अगर कुछ होता है इसमें तो, या तो फिर मैं खुद अभी ट्रांजैक्शन कर देता हूँ आपको 10,000 का, देन आप फिर उसके अंदर 30,000 का आप वापस से वो सर कर बेस्ट हो दीजिएगा। जाएगा, बेस्ट हो जाएगा प्लीज। 30,000 रुपीज आपको फिर वापस से करने पड़ेंगे। अरे 10,000 सर ये। मैं आपको तुरंत करूंगा अनफ्रीज होते ही, आप टेंशन ही मत लो। ठीक है सर, ये वैसे तो हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, बट मैं पर्सनल नोट के ऊपर जाकर के ये कर रहा हूँ, बिकॉज आपका काफी अरे अकाउंट। सर मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा, आप प्लीज मेरे को भेज दीजिए, मेरा बहुत सारी सेविंग्स है जो फंसी पड़ी है प्लीज। ठीक है सर, मैं अभी
देखता हूँ, एक बार मैं आपको भेजता हूँ और आप उस पे देख लीजिएगा, जैसे ही आता है वो एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा ठीक फिर। है सर, आप मेरे अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर देना, ठीक है? मैं आपको अकाउंट डिटेल्स भी भेज देता हूँ आप चाहो तो। नहीं, मेरे पास में है यहाँ पर, जैसा कि सिस्टम पे मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है सर, आप मेरे को कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं आपको अभी भेजता हूँ। मैं आपको तुरंत भेज दूंगा सर, 30,000 फीस होती ठीक है सर, थैंक यू। हो भाई साहब, क्या इंटेंस बहस हुई यार। अब क्या लगता है तुम्हें? मतलब मेरे को तो लगता नहीं है कि कुछ आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि क्या पता आ जाए। मतलब समझ रहे हो ना तुम? मतलब वो बोलते ही क्यों आगे से कि मैं भेज देता हूँ। अच्छा, मेरे को तो लग रहा है नहीं आएंगे, उसको लग रहा होगा कि बंदा फंसा पड़ा है बेचारा, इससे क्या ही निकाले, अब तो छोड़ ही देगा। भाई यकीन भी नहीं होगा तुम्हें, 10,000 रुपए हो चुके हैं भाई लिटरली। मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, ये अभी के ही है ना, अभी का लिटरली 6-5 हो रहा है, अभी 6-4 का मैसेज है। पेमेंट ऑफ INR 10,000 इज क्रेडिटेड टू योर HDFC क्रेडिट कार्ड। भाई साहब लिटरली स्कैमर के साथ स्कैम करते हो बंदे। मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा कैसे हो गया। भाई साहब उसी का फोन आ रहा है। अब नहीं उठाएंगे, अब तो मजे लेंगे इसके थोड़े। रुको देखो, काट दिया। थोड़ा परेशान करता है इसको, ऐसे थोड़ी। वॉइस मेल में गया इसको वॉइस मेल ही दिखाऊंगा मैं 4-5 कॉल तक, तो उठा ही नहीं रहा मैं भाई का कॉल, चाहे आंधी है चाहे तूफान है। अभी देखने से वापस आएगा। इसको उछाल तो मच रही होगी बेचारे को, उछाल की भाई इतने सारे पैसे बेचारे के यार, 10,000 रुपए यार। देखो टिंग, वॉइस मेल में चला गया। ऐसे थोड़ी उठाएंगे भाई साहब। वी आर रिच, वी लिटरली स्कैम्ड द स्कैमर ब्रो। अपन ने स्कैमर के साथ कर दिया है स्कैम। मेरे ख्याल से कभी करा नहीं होगा इतिहास में, कभी किसी ने ऐसा, पता है किसका मैंने देखा भी नहीं अभी तक, उसी का है। देखो एक बार और काटेंगे यार, एक बार और, ऐसे नहीं, एक बार और काटेंगे। अब की बार उठा लेंगे, आराम से बैठ जाते हैं। हेलो अनिरुद्ध जी। हेलो अनिरुद्ध जी। हेलो, कौन बोल रहा है? अनिरुद्ध जी से बात हो रही है? हाँ जी, हो रही है। हाँ अनिरुद्ध जी, अभी वो मैंने आपका अकाउंट में 10,000 ट्रांजैक्शन किया था, तो एक बार आप देख लीजिए वो आपके पास में आ गया क्या? अरे बोल कौन रहे हो भाई साहब? आप नाम तो बताओ अपना, क्या कौन हो आप? सर मैं सुधीर बात कर रहा हूँ मेरे HDFC अकाउंट बैंक में से। करें, मेरे अकाउंट में क्यों करोगे भाई ट्रांसफर पैसे आप? सर अभी आप अपनी बात हुई थी, मैंने आपको HDFC बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं सुधीर नाम है मेरा। अभी अपनी बात हुई थी, आपका अरे अकाउंट से सर, जो कब मुंबई में बात हुई थी ट्रांजैक्शन सर? हुआ था। सर मैं ऑफिस में था, मैं अभी कार से निकल के आके बैठा हूँ बस यार। अनिरुद्ध जी, आपके बिहाफ पे किसी और ने बात करी होगी, एक बार आप घर में पूछ लीजिए। इसी नंबर से कॉल आया था क्या सर आपको? बिल्कुल सर, इसी नंबर से फोन आया था, मैंने ही अरे किया था इस भाई नंबर। साहब, मैं अभी तो बोल रहा हूँ आपको, मैं ऑफिस था, गाड़ी ला रहा था, मैं अभी आया हूँ बस 5 मिनट पहले, आके बैठा ही हूँ मैं। मेरे अकाउंट से मैं जानता ही नहीं आपको, आप मेरे अकाउंट में पैसे क्यों भेजोगे? अनिरुद्ध जी अरे सर, देखिए, हाँ सुनिए मेरी बात। आपके अकाउंट पे अभी ट्रांजैक्शन किया था मैंने 10,000 रुपए का, अपनी बात अरे हुई थी, सर, आप मैंने मेरे आपको अकाउंट बताया में था। ट्रांजैक्शन क्यों सुनिए करोगे? तो वही सही तो पूछ अनिरुद्ध रहा जी, हूँ मैं। मैंने आपके अकाउंट में 10,000 रुपए का ट्रांजैक्शन इसलिए किया था क्योंकि आपका अकाउंट हो चुका था इनएक्टिव। HDFC बैंक से बात कर रहा हूँ, सुधीर। अरे सर, कौन सा एक्टिव इन अकाउंट? मैं अपने अकाउंट से अभी पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी मम्मी को आधे घंटे पहले। कहाँ से इनएक्टिव हो जाएगा अकाउंट? अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है क्या ऐसे ही? सर लिटरली मेरे आपको, सर मेरे को नॉलेज नहीं है क्या? नहीं सर, कितने आपको टाइम सर, knowledge है। मैं जब से 18 को हुआ तब से मेरा अकाउंट है, मेरे को पता है अकाउंट को ऐसे फ्रीज नहीं होता। सर, अकाउंट में 10 साल से पैसे नहीं निकालेंगे तो अकाउंट का फ्रीज हो जाएगा? वो तो क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, अकाउंट थोड़ी फ्रीज हो जाएगा। सर आपके अकाउंट से कुछ महीनों से, कुछ सालों से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। आपका जो सेविंग अकाउंट है उससे कुछ ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था, सब तो इस वजह ट्रांजैक्शन से हो वो। रहा है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप एक बार नंबर रीचेक कर लीजिए, आपने मेरे से बात नहीं करी होगी, मेरा तो सब हो रहा है बराबर। सर नंबर यही है। मैं वैसे ही ऑफिस से पचाव आया हूँ और आप मजाक कर रहे हो, तो मेरे साथ तो मत करो। आप अभी छोड़ो मेरे को, मैं फोन रख रहा हूँ, आप मेरे को कॉल मत करना दोबारा। सर मेरी बात सुनिए। भाई साहब, जो दिल को ठंडक मिल रही है ना, इस हरामी ने कितना हराम का पैसा खाया होगा लोगों से, और इसके हाथों में जो पैसा गया ना उसका कुछ अच्छा उपयोग करेंगे अपन। जैसी मतलब थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, जैसे सोच रहा था फोन करेगा, हरामी का फोन आ गया। हेलो हेलो। हाँ जी अनिरुद्ध जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे सर, डिस्कनेक्ट कर दिया था मैंने सर। मैंने बोला है आपको, आप नंबर चेक करके डायल करिए। सर चेक करके ही डायल किया है मैंने, सिस्टम में चेक कर पा रहा हूं मैंने अभी आपको अकाउंट से मेरे। एक बात सुनो, मेरे अकाउंट में आप पैसे भेजोगे इतनी बड़ी रकम 10,000, तो मेरे पास नोटिफिकेशन तो आएगा ना? कुछ नहीं आया मेरे पास। सर एक बार आप चेक कीजिए, या फिर आपका जो अकाउंट है उसके अंदर आप चेक कीजिए, 10,000 का ट्रांजेक्शन मैंने किया है। और हाँ सर, मैंने पूरा चेक कर लिया, अभी तक किया है। सर मैंने पर्सनल अकाउंट से चेक किया है। सर एक बात बताओ, ये कोई स्कैम कॉल है क्या? आपको स्कैम करना है 10,000 रुपए का मेरे साथ? तो पैसे बता दीजिए। आप हमारे साथ में कर रहे हैं, मैंने आप। अरे भाई साहब, मैं कौन सा स्कैम कर रहा हूँ? मैं तो घर पे आके बैठा हूँ, अभी तक मेरा दिमाग खाया जा रहा है आधे घंटे से। सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैंने अरे मेरे अकाउंट में पैसे आए तो मेरे को पता नहीं पड़ेगा क्या?
आप एक बार नहीं नहीं, आप पहले मेरे को बताओ, आप कौन बोल रहे हो, कौन रहे हो आप? सर मैं सुधीर बात कर रहा हूँ, मैंने बोला तो था आपको। अरे कहाँ से बोल रहे हो आप, क्या HDFC अथॉरिटी, बैंक क्या से क्या? बात कर रहा हूँ सर। अरे HDFC बैंक से बात कर रहे हो ना, तो आपको तो पता ही होगा ना सर, HDFC बैंक से बात कर रहे हो, आपको इतना नहीं पता है किसी के अकाउंट में पैसा जाता है उसके बाद नोटिफिकेशन आता है रजिस्टर्ड नंबर पे? बिल्कुल सर, मैं स्टेटमेंट चेक कर पा रहा हूँ मेरे खुद के अकाउंट से, मैंने आपको पर्सनली ट्रांजेक्शन अरे किया आप उसमें। अपने अकाउंट से मेरे को भले 10 करोड़ भेजो, मेरे पास तो नोटिफिकेशन नहीं है ना, मैं अपना अकाउंट बैलेंस अभी खोल के चेक कर रहा हूँ, मैंने HDFC की एप्लीकेशन खोल रखी है, जितने मैंने रुपए भी थे मेरे पास आपका उतने रुपए ही पड़े हैं, 1 रुपया नहीं आया मेरे। सर मैं भी यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ मेरे सिस्टम के अंदर, आपको 10,000 का ट्रांजेक्शन दिखा रहा है इसमें। अरे घंटा का ट्रांजैक्शन दिखा रहा है तुम्हारे तुम स्कैमर हो सर क्या? स्कैम आप एम्प्लॉय कर रहे हो हमारे साथ, तुम्हारी एक तो एम्प्लॉय मैंने आपकी बताओ, हेल्प कहाँ से करी है। बात, कौन सी ब्रांच से बात कर रहे हो आप, कौन सर सी मैं ब्रांच से अजमेर बात वाली कर रहे ब्रांच से ही बात कर रहा हूँ जिसमें आपका अकाउंट है। हो? हाँ वो तो है मेरा, लेकिन कौन हो आप, नाम बताओ अपना, क्या बताया था? सुधीर बताया था ना? सुधीर नाम है मेरा। हाँ तो मैं सर अभी मेरा मेरा जो बंदा है ना, जो अकाउंट संभालता है मेरा, मैं मुझसे फोन करके पूछता हूँ कि आप हो कौन, और क्या बार बार बोल जा रहे हो पैसे भेजे पैसे भेजे। सर जब मैं आपको बोल रहा हूँ आपको उस चीज पे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने भाई साहब पैसे खा लिया आपके, ठीक है, चोर हूँ मैंने पैसे खा लिया, पुलिस में जाके तो सर कंप्लेन आप कर ये दो। तो मैं तो खुद करूंगा पुलिस में। हाँ मैं तो अभी कर दो फोन जाके, करता हूँ। तू ठीक है देखो सर। जो करना है कर ले, जो करना है कर लो, आपको 1 सर, रुपया आप आपको अपने बदतमीजी अकाउंट से नहीं दूंगा मैं, बदतमीजी क्यों जो कर रहे करना है कर लो, आप कंप्लेन कर लो, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा मेरे अकाउंट से, जेल में मैं- बिठा दो मेरे को तब भी नहीं दूंगा, जाओ कर लो जो करना है। ठीक है, दिमाग मगर- खाए जा रहे हो तुम्हें क्या स्कैमर लगता हूँ क्या मैं, ऐसा चोर सर लगता हूँ क्या स्कैम तुम्हें आप मैं कर रहे यार? हो, मैंने एक तो आपकी मदद करी है, 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया आपका। अरे कोई यार, अकाउंट कोई भी एक्टिव किसी को करवाया है। तो कहाँ है नोटिफिकेशन, सर कहाँ है? मेरे पास मैंने तो नहीं आपका आया कोई। अकाउंट एक्टिव करवाया है। अरे चुप रहे हो तुम यार, क्या एक्टिव करवाया? मेरा सर, अकाउंट डीएक्टिवेट कब हुआ था? बदतमीजी क्यों मेरा कर रहे हो अकाउंट कौन सा अकाउंट एक्टिव करवाया? आपको नॉलेज भी है क्या? HDFC बैंक में काम करते हो आप, नॉलेज है आपको? सर मेरे को अकाउंट पूरी डीएक्टिवेट नॉलेज हो जाता है क्या? मेरे को पूरी अकाउंट नॉलेज डीएक्टिवेट है। हो जाता है? अच्छा कोई बंदा है जिसका अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है, उसकी जिंदगी भर की कमाई है, वो ट्रांजेक्शन नहीं करेगा, फ्री हो जाएगा वो। सारा कॉल है आपका, मैं अभी पुलिस में कंप्लेन करवा देता तो हूँ। करो ना यार, आप जाके कर दो ना, जाओ कर दो आप। ठीक है सर। मेरा क्या दिमाग खा रहे हो, फोन काटो आप। मैं तो सच में गुस्सा हो गया था, जैसे कि मैं इसको जानता ही नहीं यार, मैंने जिंदगी में इतना गुस्सा कभी नहीं करा आप मेरे को। वैसे यार मैं इसके पैसे भेजा था, अब फोन तो इसका आते रहेगा जब तक मैं इसको पैसे भेजूंगा नहीं, यहाँ पर मेरे को जो लगता है, मेरे को लगता है फोन आते ही होगा। थिंक ऑफ द डेविल एंड द वो तो थोड़ा लंबा बोल लिया, अब उठाते हैं और देखते हैं क्या बोलता है भाई इतना। हेलो 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 अनिरुद्ध जी। हाँ जी बोलिए। सर मैंने कंप्लेन कर दी है आपकी। ओहो आपने अपनी कंप्लेन कर भी दी? सर कहाँ पे करिए, फेसबुक पे करिए क्या? नहीं, मैंने पुलिस स्टेशन में आपकी कंप्लेन कर दी है, उनको मैंने कॉल रिकॉर्ड भी भेज दिए हैं आपके। अरे भाई साहब सुनो, आपने मेरे को इसके पहले कॉल करा था 3 मिनट पहले, 3 मिनट में आप पुलिस स्टेशन में जाके लिखित में FIR रजिस्टर करवा के आ भी गए हैं। लिखित में नहीं करवाई है मैंने अभी, मैं सर लिखित में आप है करवाने ना जा सर, रहा हूँ। आप मैं बताऊं कि आप फ्लैश हो, फ्लैश जो बहुत तेज भाग के काम करता है ना वो हो आप, और हम पता है क्या है, हम सर चूतिया हैं, हमको तो पता ही नहीं है कुछ, हम तो जंडू हैं। सर आप गालियों में कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? सर आप मेरे को, मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे के ऊपर हो गया आपको मेरे को कॉल करते करते, और एक ही राग अलाप पे जा रहे हैं कि पैसे भेजा है पैसे भेजा है, कहाँ से भेजा है यार? सर मेरे आप पास HDFC में में काम करते हो, मेरे अकाउंट से निकाल दो जाओ आप जो भेजा आपने। तो सर हम निकाल नहीं सकते ना, हमारे पास में इतनी अथॉरिटी नहीं है, अगर निकालना होता तो मैं कितने करोड़ निकाल करके और मैं गायब हो जाता। सर आपने मेरी कंप्लेन कर दी ना? हाँ। ठीक है, पुलिस करेगी ना जो काम करना है, आप टेंशन क्यों लेते हैं? मैं चोर हूंगा तो मेरी गांड में डंडा डाल देगी पुलिस, टेंशन मत लो आप। ठीक है सर। ठीक है फोन काटो आप। नहीं सर, फोन कैसे काटे? कुछ और बोल रहा था बेचारा, मैंने बीच में ही काट दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तक इसका फोन आते ही रहेगा, मैं बता, इसका फोन जब तक आते रहेगा जब तक मैं इसको पैसे भेजूंगा नहीं। और ये पुलिस में जा सकता है नहीं भाई, खुद इसके हमारे क्या बोलेगा है कि क्या भेजे, किस लिए भेजे, क्यों भेजे। आखिरी बार उठा रहा हूँ, वापस भी उठाऊंगा, वैसे मजा आ रहा है। हेलो हेलो अनिरुद्ध जी। हाँ जी बोलिए। सर देखिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, देखिए ये मैंने पैसे आपको भेजे अरे थे। भाई साहब मेरा बंद कर दो भेजा खाना, आपने कुछ नहीं भेजा है मेरे को, मेरा क्यों भेजा खा रहे हो यार? अब तो मेरी तो तुम पे दया आ रही है, मैं तुम्हें भीख दे दूं सर की, भीख मांग लो, बोलो सर भीख दे दो। बात भीख की नहीं है, मैंने आपकी हेल्प करी थी उस टाइम पे, आपका अरे अकाउंट कौन एक्टिव सी करवाया मैंने। हेल्प करी सर? आप हो कौन? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को रगड़ना बंद कर दो। कौन सा अकाउंट एक्टिवेट कराया? मेरा अकाउंट एक्टिवेट ही है सर, वो मेरा सैलरी अकाउंट है। सैलरी अकाउंट क्या फ्रीज हो जाता है क्या? हर महीने आती है ना सैलरी, डीएक्टिवेट कैसे होगा? नहीं सर, बट मैंने आपको भेजे थे 10,000 रुपए। सर आपने मेरे को घंटा भेजा था, कुछ नहीं भेजा था आपने सर, प्लीज आप सर देखिए, कैसे बोले जा रहे हैं यार? आप एक काम कीजिए, आप वो 10,000 वापस से भेज दीजिए। आपको जो ऊपर का ट्रांजेक्शन था वो मत कीजिए फिर। अरे सर कौन से 10,000? ऊपर का ट्रांजेक्शन क्या होता है? ऊपर का ट्रांजेक्शन क्या हो गया? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सर ऊपर के ट्रांजेक्शन का भी था जिसमें 20,000 रुपए और। सर ऊपर का क्या मतलब? ऊपर वाले का ट्रांजेक्शन, ऊपर वाले को पैसे देने मेरे को है? नहीं। ऊपर वाले को पैसे दूं? स्वर्ग में जाने की फीस है ऊपर जाने वाले, ऊपर वाले को पैसे जो दो मैंने तो? आपको बताई थी फीस, जो कि 20,000 रिफंडेबल अरे थी, भाई आपका साहब अकाउंट तुम कौन हो यार? तुम मेरे को प्लीज यार घर पे आके चाटा मार दो, मेरे घर पे आ जाओ, मैं एड्रेस दे देता हूँ, मेरा भेजा मत खाओ प्लीज। एड्रेस तो है सर हमारे पास में, बट हम ये हाँ नहीं तो आ कर जाओ ना, सकते। आ जाओ, कर सकते हो आप, मैं अलाउ करता हूँ ना, आप रिकॉर्ड कर लो, मैं आपको अलाउ करता हूँ, मेरे घर पे आ जाओ। देखिए सर, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको 10,000 रुपए भेज दिए, अरे आप सर वो आपने वापस से मेरे को ट्रांजेक्शन कर आपने दीजिए पैसे मेरा। क्यों भेजे? सर आप वो मेरे को पैसे क्यों भेजोगे? सर क्योंकि आप मुझे वापस से 30,000 भेज रहे थे उसमें, मैं आपको 30,000 क्यों भेजूंगा? क्योंकि आपका जो 20,000 का मैंने बोला था ट्रांजेक्शन करवाने के लिए, वो आपका
अरे यार भाई साहब है ना, आप है ना इतने बड़े चूतिया हो या फिर हमको समझते हो। नहीं सर, हम तो हमको तो पता ही नहीं दुनिया कैसे काम करती है ना, हम तो जंडू लोग हैं, हम तो पढ़े लिखे ही नहीं है ना, हमको तो पता ही नहीं कैसे ट्रांजेक्शन होता है, हमको तो पता ही नहीं अकाउंट कैसे फ्रीज होते हैं, फ्रीज होते हैं। किसी का अकाउंट की सिक्योरिटी वॉयलेट हुई तो क्या एनडीएफसी से पैसा मांगेगा क्या अकाउंट सिक्योर करने के लिए? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं सर, वो मेरे से गलती हो गई सर, जो मैंने आपको अरे 10,000 रुपए भाई भेज साहब दिया एज हमको हेल्प सब के पता तौर है, पे। हमको सब पता है आप कौन हो, आपके इरादे क्या थे, और आपका जो कट गया है ना इतना बड़ा अभी, तो ये आपकी किस्मत में लिखा है, आप डिजर्व करते हो अपना कटवाना, ठीक? सर बट वो 10,000 आप मुझे भेज दीजिए, मैं दोबारा अरे आपको कॉल नहीं सर करूंगा। सर आप है ना पुलिस कंप्लेन करा दी हो ना, अब पुलिस मेरे को उठाएगी, जेल में बिठाएगी नंगा करके, उसके बावजूद मैं 1 रुपया नहीं भेजूंगा, तू जो करना है कर लो। बट सर जो 10,000 रुपए मैंने आपको भेजे हैं वो तो अरे सर प्लीज वो तो मैं खा गया प्लीज सर, प्लीज वो कर सर, दीजिए। मैं तो खा गया वो पैसे। सर वो काफी ज्यादा वो मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा जरूरी है एक सर। बात बताओ मेरे को, तुम्हारा नाम क्या है? सुधीर नहीं, ओरिजिनल नाम बताओ, असली नाम बताओ अपना, मेरा नाम तभी रवि है भेजूंगा, सर। नहीं तो 1 रुपया नहीं भेजूंगा, मेरा 1 नाम रुपया नहीं भेजूंगा। रवि है सर मेरा नाम। अरे रवि जी तड़पा दिए तुम मेरे को आज भाई, तरसा दिए, पसीना आ रहा है मेरे को गुस्से में तुम्हारी वजह से। सर मैं माफी चाहता हूँ सर, आपको 10,000 भेज दीजिए मुझे। तो अच्छा रवि जी मेरे को एक बात बताओ, आज तक तुमने कितने लोगों से कराया ये स्कैम? नहीं सर, हम ये नहीं करते हैं, ये मैंने पहली बार ही किया था। अरे सर सर सुनो, कोई पहली बार इतनी प्रोफेशनल तरीके से बोल ही नहीं सकता, कब से कर रहे हो बता दो, क्या छुपाना अब यार, इतना तो कर दिया तुमने यार, बता ही दो। सर आप पैसे वो रोक भेज लूंगा, दीजिए या तो। पैसे रोक लूंगा, ठीक है फोन सर, कोई काट के बात ब्लॉक नहीं, कर आप- दूंगा। सर देखिए, किया तो काफी बार है बट शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? आती है सर, लेकिन क्या करे सर। अच्छा भाई आवाज से लग रहा नहीं है आती, आवाज से तुम 30 मार खान लग रहे हो कहीं। नहीं सर, तो रोटी भी तो खानी पड़ती है। अरे नंबर बताओ भाई साहब, कितने लोगों के साथ कराए, पैसे खा जाऊंगा तुम्हारे, उड़ा जला दूंगा 10,000 कैश निकाल। हाँ सर बताओ ना कितने लोगों के साथ कराया आपने, क्लियर बताओ मेरे को, नंबर बताओ आप, सर मैंने बहुत लोगों के साथ किया है। नंबर बताओ सर, नंबर कितने लोगों के सर साथ नंबर कराया? जान करके आप क्या करोगे सर, आप वो 10,000 तो रुपए भेज फिर दीजिए शर्म please। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें, मतलब थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर वो नहीं बची क्या? नहीं सर, आती है शर्म, बट आप वो भेज दीजिए ना, पैसे मेरे बहुत जरूरी है वो। अरे सर एक कितने आप बताओ, मतलब मैं तो क्या थोड़ा समझदार रह गया इसलिए आपके चंगुल में नहीं फंसा, कोई गरीब आदमी होता जिसने मतलब अकाउंट के सर, अकाउंट मैं में भी मान लो गरीब 10-20 हजार होते, सर, तो मैं गरीब आदमी तो तुम दूसरों की मार मार के पैसे लोगे क्या? गरीब आदमी हो तो मेहनत करो ना। सर मेहनत ही कर रहे हैं सर, इसमें बहुत मेहनत लगती है। देख अरे तेरी एक तो पैसा खा रहा है, ऊपर से सार्काज्म कर रहा है, 1 रुपया नहीं मिलेगा तेरे को, जा 1 रुपया नहीं खाऊंगा तेरे पैसे, सर प्लीज उड़ाऊंगा, सर दे दीजिए सर, शराब पीऊंगा तेरे पैसों की। प्लीज सर दे दीजिए वो पैसे। अरे यार ऐसे ऐसे मत करो, मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ यार। मगरमच्छ के आंसू नहीं है सर, ये रियलिटी मेरे को बहुत जरूरत है, मैं बहुत गरीब हूँ सर, गाँव में सर रहता हूँ मैं। आपने कितने गरीब लोगों के पैसे खाए होंगे, सर, जो मान गरीब लो कुछ के लोग नहीं बुद्ध खाते ना सर हैं, हम। कुछ ऐसे होंगे जिनके पेंशन आती होगी, जिनके अकाउंट में 10-20 हजार होंगे, उनके तुम 10-20 हजार खा गए, तुमके पास बचेगा क्या? सर गरीब के पैसे नहीं खाते ना सर हम। अरे अरे तुम मेरे को सब पता है, गरीब के नहीं खाते, मैं खुद ही गरीब हूँ। तुम सर, मुझे आपके बता रहे थे अकाउंट ना के कि तुम, हाँ अरे वही यार चौधरी, मेरे अकाउंट में तुम्हें दिखाऊंगा कितना है, मेरा अकाउंट में है 400 रुपए, ठीक है? 10,000 तो गरीब भेज के नहीं दीजिए खाते। वापस से। देखिए सर मैं तो आप सर मेरे को पता है, मैं आपको ये भेज भी दूंगा ना, तब भी आप ये सब करना बंद नहीं करोगे, ये बड़ी दुख की नहीं बात सर, है। मैं बंद कर दूंगा इसको पक्का। कितने लोगों की हाय लगती होगी आपको पता है? सर वो हाई की वजह से रोटी चलती है सर हमारी। देखो सर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको मतलब सर दे दो ना सर। एक सेकंड में कॉल करता हूँ आप, मेरे को पता नहीं इसकी जो माफी लग रही है वो बिल्कुल भी नहीं जच रही, मतलब मगरमच्छ की माफी लग रही है, मगरमच्छ के आंसू लग रहे हैं, ये अपना पैसा निकलवाना चाह रहा है बस। सर हेलो हेलो हाँ, वो बताइए रवि जी। भेज दिए सर, भेज दीजिए सर पैसे। रवि जी यार आप मेरे को ये आश्वासन कैसे दिला सकते हैं कि मैं आपको पैसे सर, मैं भेज नहीं दूंगा तो आप सर- किसी और गरीब की जेब नहीं काटोगे? नहीं करूंगा सर, नहीं करूंगा, पक्की बात है सर, मैं बहुत गरीब हूँ सर। तो अरे गरीब आदमी सुन के लग रहा नहीं है तो गरीब है। सर वाकई में कॉल गाँव सेंटर में पैसे, काम करते हो तुम, कॉल सेंटर में तुम्हें अच्छे पैसे मिलते होंगे। सर गाँव पैसे भेजने पड़ते हैं सर, माँ बाप मेरे बहुत बीमार रहते हैं सर, प्लीज पैसे भेज देखिए दीजिए सर आप जो भी बोल रहे हो आपकी कुछ मजबूरी रही होगी। रवि तेरी कितने साल का है? रवि तू कितने साल के हो आप? सर मैं 18 साल का हूँ। 18 साल का? हाँ सर। भाई तू तेरी पूरी जिंदगी पड़ी थी भाई, तू कहाँ घुस गया? सर कहाँ घुस गया? घर पे पैसे भेजने पड़ते हैं, इसलिए मैं शहर में रहता हूँ, घर पे पैसे भेजने पड़ते हैं, घर वालों को नहीं पता मैं ये सारी चीजें देख यार करता हूँ। अब देख मैं तो बताता हूँ मेरी सोच क्या है, अगर मैं तेरे को पैसे भेज दिए तो तेरे को ये वो मिल जाएगा करेज कि मैं दोबारा कर सकता हूँ, मगरमच्छ के आंसू रो के पैसे ले भी लूंगा और पकड़ा गया तो मैंने डिसाइड करा कि मैं तेरे को पैसे नहीं भेजूंगा ताकि तू मेहनत करे, तेरी जो चोरी की कमाई है ना ये तेरे हाथ से गई ना, जितनी भी है तेरी सर, मेहनत भेज दो लगे सर, भेज और दो उसके सर। बाद तू काम ढंग से करे। नहीं भेज दो प्लीज। तो यार देखो मेरा तो मन नहीं मान रहा है तुम्हें पैसे देने का, मैं डोनेट कर दूंगा लेकिन मैं तुमको काम कर, नहीं। पैसे अरे वो खा ले, रवि घर में डाल रवि ले उसको, पैसों को बहन के लोड़े। वापस फोन आ रहा है रवि का। हेलो हाँ मादरचोद, खा ले उन पैसों को गांड में। इसका नंबर ही ब्लॉक मार देता हूँ 1 सेकंड। तो दोस्तों मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मतलब किसी की जिंदगी सुधार पाएंगे, पर मैं तो मानता हूँ मैंने इसकी जिंदगी सुधारी है। अब मतलब तुम सोच रहे हो 10,000 रुपए क्या करूंगा, तो मतलब यार मैंने सोचा है, मतलब मेरे दिमाग में थॉट आई थी, यहाँ पर क्या पास में एक आंटी रहती है, वो कुत्तों को खाना खिलाती है, मतलब डॉग फूड खिलाती है प्रॉपर, रोज आती है यहाँ पर शाम को, तो उनके भी काफी खर्चे होते होंगे। मतलब मैं सोच रहा हूँ ये पैसे उन आंटी को ही दे दूं या फिर उनको डॉग फूड ला के दे दूं कि आंटी यहाँ पे डॉग फूड में पैसे अपने खर्च करो, कुत्तों को बढ़िया से खाना खिलाओ। मतलब जो मुझे बात कर रहा था रवि वो भी कुत्ता ही था, लेकिन वो थोड़ा गंदा वाला कुत्ता था, और ये जो अपने छोटे छोटे कुत्ते बाहर घूमते रहते हैं अपने छोटे छोटे दोस्त, किसी
को कभी धोखा भी नहीं देंगे, किसी का पैसा भी नहीं खाएंगे, ये बस प्यार बांटेंगे। तो दोस्तों हाँ, संभल के रहा करो यार, ऐसे तुम्हारे आसपास किसी का स्कैम हुआ है तो उसकी मदद करा करो FIR वगैरह कराने में। तुम्हारे कभी फोन आया ना, कभी HDFC बैंक से कुछ बोल रहा हूँ और पैसे चाहिए होंगे या फिर OTP चाहिए होगा, पहली बात तो HDFC वाले कभी OTP मांगते नहीं है, वो तभी इसको चूतिया था, उसको नॉलेज तो थी नहीं स्कैम कैसे करते, मेरे से सीखता। तो अच्छे से रहा करो, सेफ रहा करो, सभी को राम राम, बाय।